हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं इसका कल्पना जा स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल में, मेरे डेली व्लॉग में। तो आज सबसे पहले तो सबको जय श्री श्याम। और आप पिछली ब्लॉग में आपने देखा था, मैंने यहीं से एंड किया था ब्लॉग को। अब मैं यहीं से तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं यहाँ पे बैठी हुई, फिर मेरी एक बहनें हैं मुझसे बड़ी हैं, तो वो बहनों ने कॉल किया कि हम लोग भी आ रहे हैं। तो फिर बस तो मैं अब उसका वेट कर रही हूँ। और मेरी बेटी गई थी तब तक वो मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाने के लिए, बट मैंने मना कर दिया कि नहीं वो आई है। तो फिर अब हम लोग मिल रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, मतलब वो भी मुझे कॉल कर रही है, मैं भी कॉल करी, वो मिल नहीं रही है। तो मैं उसी को ढूंढने के लिए अंदर आई हूँ। और इसमें इतनी भीड़ थी, और हम लोग को जितना 1.5 घंटा लगा ना, मेरी बहन ने 5 मिनट में उसके पास एंट्री था। एंट्री कार्ड होता है ना, जो वीआईपी पास होता है, वो उसके पास था, तो वो 5 मिनट में वो करके दर्शन कर लिया उसने। तो अब हम सब मिलकर वही ढूंढ रहे हैं कि आखिर दिख नहीं रही है। कॉल कर रहे हैं तो वो कह रही कि हम, मुझे तो लगा बाद में कि मैं कहीं दूसरे श्याम बाबा तो नहीं आ गई। मैंने बोला भी दीदी को कि दीदी कहीं हम दूसरे श्याम बाबा में तो नहीं। बोला नहीं नहीं, यही है, देखते हैं। फिर दीदी ने पीछे से देख लिया, दीदी ने बोला कि थोड़ा सा पलटो। तो बस ये मिल गई मेरी बहनें, बड़ी वाली बहनें। ये मेरी सबसे बड़ी दीदी है, पूरी फैमिली में ये सबसे बड़ी है। मतलब मेरे भैया सबसे बड़े, उसके बाद ये वाली दीदी है। तो दीदी मिल गई, फिर ये वाली भी दीदी मिली, और उसकी बेटी आई थी। और ये जो एक ग्रीन सूट में, वो मेरी भतीजी लगेगी हमारी, मतलब बड़े बाबा के पोती लगेगी, तो हमारी भतीजी लगेगी। तो वो भी आई है। और ये मेरी बहन की बेटी है, और ये मेरी बेटी, तो आप जानते ही हो। तो ये लोग अपना आपस में बात कर रहे हैं, और फ़ोटो वोटो खिंचा रहे थे हम लोग मिलके। हम लोग भी बैठ के अब आराम से बातें करेंगे। अब तो मज़ा ही आ गया। एक तो श्याम बाबा के दर्शन, मैंने आपको बोला था ना पहले ब्लॉग में कि मेरे चेहरे पे आपको दो चीज़ें दिख रही, खुशी और चमक। तो खुशी तो श्याम बाबा के दर्शन की, और चमक जो थी वो बहनों के मिलने की। शादी के बाद में बहनों से कितना प्यार हो जाता है ना, पहले भी होता है, बट जितनी भी बहनें होंगी ना, वो रिलेट कर रही होंगी इस बात से कि। और स्पेशली हम जनरेशन, मैं आपको बहुत चीज़ें बताती हूँ ना कि हमारी जनरेशन, लेकिन हम जो जनरेशन है ना, वो हम ही लोग ये सुख उठा सकते हैं। कि जैसे जैसे मैं 8 बहन हूँ, मतलब जब मैं सब चाचा पापा सब मिला करके, सबको मिला करके मैं 8 बहन हूँ। और ये लोग तो सब एक एक हैं, और कभी मिलना ही। आप पता है 20 साल से मैं, मुझे लगता है मैं मुश्किल से 3-4 बार सब बहनें हम मिले होंगे। इस बार तो और स्पेशली मिले, 2-3-4 घंटा साथ में बिताया, मज़ा ही आ गया। और अब आजकल की जनरेशन क्या ही समझेंगे इस चीज़ को, लेकिन अब क्या किया जाए, कुछ नहीं। तो अपनी हम लोग के जनरेशन में दुख भी बहुत है तो खुशी भी बहुत है। तो मैंने थोड़े से आपको श्याम बाबा की झलक दिखला दिया, और फिर हम मैंने, और ये है यहाँ का बीच से नज़ारा। तो उसके बाद फिर हम लोग बैठ के बहुत सारी किए बातें, कैमरा किया बंद, और बहुत सारी बातें। फिर हुआ खाना पीने का सेशन हुआ, जो खाने का पूरा था। आज दीदी की तरफ से पार्टी था, मैं दिखाती हूँ मेरी कौन सी बड़ी दीदी है। तो मेरी भतीजी है, ये वैसे ही दिल्ली आई थी, वैसे ये दरभंगा में रहती है, ये दिल्ली आई थी किसी काम से, तो फिर साथ में आ गई थी मिलने के लिए। तो बस यहाँ पे बैठने का जो सीट दिखाया था मैंने, तो हम लोग सब खाना पर छोले भटूरे ले लिए थे हमने, और भूख लगी थी। और ऐसा हुआ था, ये दोनों है ना, ये थोड़ा थोड़ा नाश्ता करके आ रही थी, तो इन लोग को उतना छोला भटूरा पसंद नहीं आया। मैं और दीदी पूरे भूखे पेट आए थे, बड़ी वाली दीदी और मैं। हम दोनों को इतना, तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। वो मेरी बहन जो है, वो लोग कह रहे हैं कि तुम लोग को ऐसा तो नहीं है कि 2 प्लेट अच्छा बना के दे दिया और हम लोग को 2 प्लेट गंदा बना के दे दिया, मतलब मिर्ची डाल के दे दिया। उन लोग को इतना थी। ये वाली दीदी मेरी, ये तो मैं और ये दीदी खा के नहीं आए थे, तो हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो पूरा पूरा खाए। और उन लोगों से खाया ही नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने, फिर बच्चों ने मिलके, क्योंकि बच्चों ने लिया नहीं था छोले भटूरे, उन लोगों ने कुछ अलग अलग लिया था, कुछ कुरकुरे वगैरह, कुरकुरे लिए थे शायद, और ये मोमोज़ वगैरह, यही सब लिए थे। हम चारों पाँचों ने यही सब ले लिया था। तो हम लोग खा रहे, ये कोल्ड ड्रिंक पानी वगैरह ये सब, तो वही। उसके बाद फिर ये बच्चों ने बोला, ये मैंने बोला था ना कि ये इसमें घुमाते हैं पूरा, खाटू श्याम दिखाते हैं कि क्या क्या अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसी में आप घूमिएगा ना तो पता चल जाएगा कि और इस दिल्ली वाले खाटू श्याम में और क्या क्या है चारों तरफ। तो हम लोग तो पूरा घूमे नहीं, यही लोग उतर के आए ना, तो बोले मम्मी उधर बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और फिर कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे, घूम के आएंगे। और ये रहा घोड़ा गाड़ी भी, आप इससे भी घूम सकते हो। और बहुत बड़ी है, सच में बहुत बड़ी। अगर टाइम हो तो आप 4-5 घंटे के लिए बच्चों को लेके जाओ, दर्शन के दर्शन हो जाएंगे, और बच्चे भी घूम फिर लेंगे। पूरा सब कुछ है, अंदर में ही सब कुछ है। तो मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगा। तो बस बच्चे गए घूमने, अब हम लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं कि तीनों बच्चे तो चले गए हैं, और हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये लोग आएंगे वापस, फिर हम लोग आगे का
कुछ करेंगे कि क्या प्लान करना है। तो बस अब ये रहे, एक राउंड ही तो घुमाता है, 50 रुपये एक जने का लेता है, एक राउंड घुमाता है। और ये आ गए बच्चे, ये देखिए हमारे बच्चे तीनों दिख रहे हैं। अब ये घूम के आएगा। और इसमें एक हंसी वाली बात क्या हुई, मेरी बहन जाके एकदम उसको बोली कि भाई एक ही राउंड घुमाएगा, एक राउंड तो और घुमा दे। और उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने बोला दीदी उसका एग्रीमेंट बना हुआ है कि वो एक ही बार घुमाएगा। तो बस हम लोग सब हंस लिए, फिर बच्चे सब उतर गए, बच्चों को बहुत मज़ा आया। और फिर उसके बाद से बच्चों ने बहुत सारे झूले भी झूले, तो वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में ये देखिए कि अब तीनों उतर गए हैं और फिर उधर हुआ कि सब अब आइसक्रीम खाएंगे। और सब उधर आइसक्रीम खाए। फिर ये मेरे बेटे को ये वाला दिख गया गेम, तो इसमें और इसको कुछ नहीं मिला इसमें। एक बार इसने और वहाँ भी किया था गरम धरम में, याद होगा आपको, जो 50-50 रुपये का गुड़िया लेके आया था तो, और आते फेंक दिया था, कितना भी मना करो तो। अब यहाँ भी शुरू हो गया फिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे था कि 20 रुपये का था, मतलब उसमें था 50 का था, लेकिन कुछ ना कुछ मिलना था, चाहे चॉकलेट हो चाहे टॉयज़ हो कुछ भी। इसमें था 20 का था, मिलता कुछ नहीं है। और हाँ, मेरा बेटा कुछ नहीं जीता। और ये जो ब्लू शर्ट वाला है, इसको पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे बटन दबाया। भैया जब मिला ही नहीं, तो अगर जीता होता तो पूछते तो पता भी चलता कि हाँ मतलब जीता, कैसे जीता। बट इसने कुछ नहीं जीता। और वो इससे पूछ रहा था कि कहाँ टोकन लिया, कैसे उठाया, कौन सा बटन देगा। मैंने बोला भैया जीवो गरीब लोग हैं। तो ये, और ये भी पूरा डिटेल, मतलब कुछ भी नहीं उठाया और उनको पूरा डिटेल समझा रहा था कि हाँ अंकल ऐसे करना है। फिर उसके बाद हो गया, आइसक्रीम पार्टी हो रही है, तो हम सब खा रहे हैं आइसक्रीम। और अब जाने का भी टाइम हो रहा है, तो मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि भाई टाइम नहीं मिल पाते। बोला ना 20 साल में मुश्किल से 3-4-5 बारी हम लोग मिल पाएंगे, जो वो भी कहीं पार्टी वार्टी है। हम सब इतने सारे भाई बहन दिल्ली में हैं, तो सारे कहीं भी वही पार्टी फंक्शन में मिल जाए तो मिल जाए, ऐसा मिलना है स्पेशली। तो बात हमारी पहले हुई थी कि पहले मतलब जैसे कहीं घर पे मिलते हैं, छुट्टियां हैं तो। लेकिन क्या है, जिसके भी घर जाओ ना, फिर वो लोग लग जाते हैं मेहमान नवाजी में, खाना पीना नाश्ता वगैरह, तो वो कुछ इंजॉय नहीं हो पाता। तो हम लोगों ने प्लान बनाया, दीदी लोग गई हुई है, दीदी लोग बहुत गए, 2-3 बार गई हुई है ये लोग, मैं नहीं गई थी। तो दीदी ने बोला कि चलो वहीं का प्लान बनाते। मैंने बोला चलो। निकी और पुछ पुछ, और सबसे बड़ी बात कि श्याम बाबा का बुलावा आया, उन्होंने हमने अर्जी लगाई, उनकी मर्जी हुई, तब जाके हम पहुँचे खाटू श्याम धाम। बहुत मज़ा आया। और साथ में ये भतीजी भी आ गई, इसको भी देख के कुछ, ये बोनस में थी, जैसे हम 3 तो दिल्ली में रहते हैं और ये बोनस में आई थी। ये 1 या 2 दिन पहले ही गांव से आई हुई है। और इतनी गर्मी थी, सबसे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है हम लोगों ने 12-15 बोतल पानी पी लिया, और इतनी तेज़ गर्मी थी। लास्ट में तो कोई ठंडा पानी नहीं मिल रहा था, नॉर्मल से संतुष्टि नहीं, ढूंढ ढूंढ के ठंडा पानी हम लोग ले रहे थे। तो बस इसके बाद आइसक्रीम पार्टी होगी। और ये देखिए मैं एक नज़ारा दिखा दूँ, अब चलने की बारी हो रही है, क्या चलो अब हम लोग निकलते हैं। तो अब हम लोग खिंचाएँगे बहुत सारा फ़ोटोज़ वगैरह कि भाई अब तो खिंचा लें, अच्छा लगता है। फिर हम लोग यहाँ पर इतनी तेज़ धूप थी ना, इतनी तेज़, हम लोग बोल रहे थे दीदी आप ही की फ़ोटो सुंदर आ रही है, तो दीदी बोल रही है कि साड़ी पहनने का फ़ायदा। मैंने बोला हाँ, लेकिन मेरा मन ही नहीं हुआ कि मैं वो इसके फंक्शन में पहन लिया था ना साड़ी ओपन में, जहाँ पे नहीं था एसी वगैरह। तो मैंने सोचा भैया गर्मी से हालत ख़राब हो जाएगी, मैं साड़ी पहने पाऊँ, मैंने नहीं पहनी, किसी ने पहना इसी डर से गर्मी से, लेकिन दीदी ने पहन लिया। तो दीदी की फ़ोटो सबसे सुंदर सुंदर आ रही है, तो हम लोग वही बोलते दीदी आप सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो दीदी बोली नहीं, ये साड़ी का कमाल है, साड़ी पहन लेती तो सब सुंदर लगता है साड़ी में। ये बात तो है, साड़ी में इंसान बहुत सुंदर लगता है। नारी की सुंदरता साड़ी, ऐसे नहीं बोला जाता है। जो साड़ी पहने तो उसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाता है। तो बस भारी मन से सबको किया बाय। अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, बैठ गए, सब्जी लेने के लिए आ गए हैं। तो वो बाहर आ गए थे, तो तभी हम लोग फ़ोटो वीडियो बना रहे थे। उसके बाद से बस अब चलिए घर। तो बस वही काम धंधा, लेकिन छुट्टियों का, गर्मी छुट्टी में एक ये काम हुआ बहुत बढ़िया, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। बच्चे तो एकदम बड़ी वाली मौसी को, तो अगर मौसी वीडियो देख रही है तो बता दूँ कि उत्कर्ष की तो फेवरेट मौसी बन चुकी है अभी। बाकी मौसी सब सोचना अब कि क्या किया जाए कि उत्कर्ष को उससे भी बेस्ट मौसी बनने के लिए। फ़िलहाल में अभी उत्कर्ष की एकदम बढ़िया वाली मौसी वो बन चुकी है फेवरेट, क्योंकि जो जो इसके मन में था मौसी ने सब कराया, तो बस उसकी हो गई बल्ले बल्ले। तो बोली ये मौसी मतलब अच्छी लगी, बहुत अच्छी, सब मौसी अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं। ये मेरे बच्चों का ये है कि नानी दादी घर, सबके घर में सब लोग जहाँ जाते हैं सब प्यार करते हैं, सब प्यार करने वाले हैं, तो अच्छा लगता है कि नहीं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।